लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला ये प्लांट सी बकथॉर्न सी बकथॉर्न को सुपर फ्रूट क्यों कहा जा रहा है? एम्परर था जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान अपने घोड़ों को और अपने सैनिकों को दोनों को सी बकथॉर्न रेगुलर देता था। जो ट्रेन में न्यूक्लियर रिएक्टर था वहां पे कुछ लीकेज हुआ था, उससे बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ था, बड़ा डिजास्टर हुआ था। उस वक्त पे जो स्किन पे न्यूक्लियर रेडिएशन के इम्पैक्ट को उससे फाइट करने के लिए सी बकथॉर्न ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। ये रेफरेंस है कि इतने सारे आंवला खाओ वर्सेस सी बकथॉर्न खाओ, ये क्या फैक्ट है? ओमेगा फैटी एसिड्स ज्यादातर अगर प्लांट सोर्सेज में देख रहे हैं तो 1 और 2 ही मिलेंगे। किसी में ओमेगा 3 मिलेगा ज्यादा, किसी में ओमेगा 6 मिलेगा। सी बकथॉर्न इकलौता ऐसा प्लांट सोर्स देखा जाए जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 चारों मिलते हैं। फ्लैक्ससीड की बात करें तो फ्लैक्ससीड ओमेगा 3 डोमिनेंट होता है। ये हमने प्रिजर्व करके रखा है जस्ट टू एजुकेट पीपल अबाउट इट। आउट ऑफ 199 लोग ऐसे ऐसे मुंह बना देंगे जिसका मतलब आप अब क्या ले रहे हो? एक तो मैंने कलर बताया, एक जब थोड़ा सा आपने कंज्यूम किया तो साइट्रिक टेस्ट आपको बिल्कुल आपको बनाता है मुंह। तो जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो या तो ग्लास बॉटल है या तो टेट्रा पैक। अगर कोई पेट प्लास्टिक में इसको दे रहा है तो सी बकथॉर्न तो रिकमेंडेड है ही नहीं कि उसको पेट प्लास्टिक में दिया जाए। सी बकथॉर्न ऑयल जो है आपकी वाइजनल हेल्थ पे, हार्मोनल सी बकथॉर्न पल्प जो है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए या आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए, हाँ तो पीसीओडी पीसीओएस में बड़ा हेल्पफुल है। ओके, दिस इज हिमालयन प्योर चीज, तभी तो इसका कंपैरिजन संजीवनी बूटी से किया गया है। करेक्ट। हाँ, मैंने कई जगह इसका रेफरेंस लास्ट टाइम भी बात हुई थी, मतलब इसको यही बोला भाई ये आज के टाइम में जो संजीवनी बूटी अगर किसी रूप में है तो वो यही है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुपर फ्रूट भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको इंडिया में संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कैसे आजकल के टाइम में एंटीबायोटिक्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कैसे आज के टाइम में मल्टी विटामिन्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कैसे हम एक ही चीज़ को क्योर करने के लिए बहुत सारी टैबलेट्स ले रहे हैं, कैसे हम कभी मल्टी विटामिन्स टैबलेट अलग से लेते हैं, मिनरल्स की अलग से लेते हैं, या बहुत सारी ओमेगा अलग से ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि कोई ऐसे सही प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है जिनकी वजह से हमें सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिल सकते हैं। कई बार हम बहुत सारे फ्रूट्स को खाने की कोशिश करते हैं, आंवला खाते हैं, कई बार हम पोमेग्रेनेट खाते हैं, संतरे खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या हमें ये सच में पता है कि जो इनकी ओरेक वैल्यू है जो इनके अंदर मिनरल्स हैं वो हमें क्या कहीं और से मिल सकते हैं, क्या हमें बेस्ट सोर्स से मिल सकते हैं? तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे सुपर फूड के बारे में, जिसका नाम है सी बकथॉर्न, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है और हम सबको कहीं ना कहीं उसको जानने की ज़रूरत है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों तक उन्होंने सी बकथॉर्न को अपने अपने सोर्सेज से अपने अपने तरीके से पहुंचाया और मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन पर्सन हो सकते हैं इस नॉलेज को हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ कंपनी कॉल्ड वेलविथ, जिसके थ्रू जहाँ पर सी बकथॉर्न पर बहुत बड़ा रिसर्च किए जा रहे हैं, सी बकथॉर्न के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट आज उनकी ये बातें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी, मदद करेंगी सही चॉइसेस लेने में और अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। भूपेन जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग है वैसे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले सी बकथॉर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें कंज्यूम करना शुरू भी किया और जिसके रिजल्ट मुझे दिखे इफेक्टिवली जी। तो आज पूरी उसकी कहानी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप एक्सपर्ट भी हो, काफ़ी टाइम से इस पे काम भी कर रहे हो जी और बहुत लोगों तक आपने इसको पहुँचाया जी। तो पहले मैं यही शुरुआत करते हैं कि सी बकथॉर्न को एक सुपर फ्रूट क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सी बकथॉर्न आज की डेट में बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप देखें, चाहे सोशल मीडिया पे देखें, डिजिटल मीडिया पे देखें, टीवी पे देखें, आज सी बकथॉर्न के बारे में पूरे इंडिया में चर्चा हो रही है और दुनिया में भी चर्चा हुई है इस पे। बिल्कुल सही। लेकिन इंडिया में आज की डेट में बड़ा पॉपुलर हो रहा है सी बकथॉर्न। और सी बकथॉर्न क्यों पॉपुलर हो, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो हालांकि मैं आपको बताऊं, सी बकथॉर्न सदियों से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। खासकर तिब्बतन मेडिसिनल जो उनका सिस्टम होता है, तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम में इसको सदियों से यूज़ किया जा रहा है, एंशिएंट एजेस से यूज़ किया जा रहा है। और इसके वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि उसको सुपर फ्रूट बोला गया है तो क्यों बोला गया है, मैं 2 4 5 जो क्विकली जो बड़े इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात हम बातचीत करेंगे कि एक बड़ा ही फेमस
एम्परर था जिसका नाम था चंगेज़ खान, सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री में सब लोग पढ़ते हैं। तो चंगेज़ खान अपने घोड़ों को और अपने सैनिकों को, दोनों को सी बकथॉर्न रेगुलर देता था। क्या बात कर, अच्छा, वाह। और इसका जो बोटानिकल नेम होता है हिप्पोफे रैमंडाइज बोलते हैं, बोटानिकल नेम जो इसका साइंटिफिक नेम होता है। हिप्पोफे मीन्स वो उसका जो नाम आया है वो साइनी हेयर्स ही आया है। ओके। हिप्पो मीन्स हॉर्स से लिया गया और उसका साइनी हेयर्स के नाम से जाना जाता है, इसके साइनी हेयर्स। तो जो चंगेज़ खान था अपनी सैनिकों को और अपने घोड़ों को, उनको जो ऊर्जा मिलती थी, उनको जो उनके रेगुलर डाइट का पार्ट था। और आप सबको पता है कि चंगेज़ खान ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो एक तो ये हिस्ट्री से लिया जाए। उसके अलावा अगर हम बातचीत करें, आज के समय की बात करें, तो रशियन कॉस्मोनॉट्स जब भी स्पेस मिशन पे जाते थे तो वो भी सी बकथॉर्न ऑयल का इस्तेमाल करते थे। जो यूवी रेडिएशंस होते थे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सी बकथॉर्न ऑयल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आप देखें कुछ और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इंटरनेट में अवेलेबल भी हैं। चेरनोबिल क्राइसिस हुआ था, एक यूक्रेन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहाँ पे कुछ लीकेज हुआ था, उससे बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ था, बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। तो उस वक्त पे जो स्किन पे न्यूक्लियर रेडिएशन के इम्पैक्ट थे उससे फाइट करने के लिए सी बकथॉर्न ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। माय गॉड, राइट। ये सारे फैक्ट्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई रिसर्च करेगा तो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आज की बात करें, अभी रीसेंट न्यूज़ की बातचीत करें जो 2025 में हुआ, नासा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, नासा ने कुछ सीट्स को सेलेक्ट किया है पर्पज़ के स्पेस में देखने के लिए कि कौन से ट्रीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से प्लांट वहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। उन्हीं सारे सीड्स में सी बकथॉर्न भी वन ऑफ द सीड है जिसको उन्होंने प्रोक्योर किया है, जिसको वो स्पेस पे लेके जा रहे हैं। सुपर। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो सी बकथॉर्न को इसके बारे में जानने के लिए ना रीजंस देते, इसके बारे में पता करना चाहिए लोगों को। और अब अगर हम बातचीत करें टॉपिक, ये तो कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं या करंट फैक्ट्स हैं। अगर हम बातचीत करें कि भाई ये अगर इतना पॉपुलर हो रहा है, अगर इसको सुपर फूड बोला गया है तो क्यों बोला गया, उसके पीछे अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ, एक आम आदमी को अगर इसमें समझना है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, या इसकी बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री को स्टडी नहीं करना, अगर सिंपल शब्दों में इसको बताया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानी शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हम सब जानते हैं कि हमें विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, हमें ओमेगा फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, जो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इन सारे मिनरल्स की, विटामिन्स की, ओमेगा फैटी एसिड्स की, अमीनो एसिड्स की। ऐसे लगभग 120 से ज़्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, जो जनरली हम फूड से लेते हैं। आज अगर हम अपने डाइट को देखें, अगर एक बैलेंस डाइट देखा जाए तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, हेल्दी फैट हो गया, बेसिकली प्रोटीन हो गया, जो हम लोग अपने खाने से लेते हैं। उसके साथ साथ में हम बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमारे डाइट में देखा जाए तो मल्टीपल चीज़ें खाते हैं। डॉक्टर कभी या कोई डाइटिशियन से हम बातचीत करें तो डाइटिशियन हमें एक ऐसा बैलेंस डाइट देता है जहाँ पे हमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स का फुलफिलमेंट हो सके, तो वो मल्टीपल फूड ऑप्शंस देते हैं। अगर कोई पूछे कि कोई एक ऐसा फल बताओ या कोई एक ऐसा प्लांट सोर्स बताओ जो हमारे हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, कोई एक ऐसा प्लांट। जनरली 2-3-4 चीज़ें हमारे खाने में होती हैं, आपने भी देखा, हम सब लोग खाते हैं, 2-3-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लांट सोर्स जिसमें हमारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतें पूरी हो सकें, तो वो प्लांट है सी बकथॉर्न। क्यों? क्योंकि इसमें 120 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यू टॉक अबाउट ऑल द एसेंशियल विटामिन जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, विटामिन ए, सी, ई, के, और भी बहुत सारे। अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड्स जितने भी हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे अमीनो एसिड्स इसमें अवेलेबल हैं। सारी विटामिन्स अवेलेबल हैं, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ में आपके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लैवोनाइड्स, कैरोटीन्स, जितनी भी चीज़ें हम बात करके हमारी ह्यूमन बॉडी की ज़रूरतें होती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, खासकर वो सारी चीज़ें एक ही प्लांट सोर्स में मिल जाएगा।
तो ये इसीलिए शायद इसीलिए इसको हम सुपर फ्रूट का दर्जा देते हैं। और सुपर फ्रूट्स में भी अब क्यों, अच्छा इसका एक और भी रीज़न है, थोड़ा सा अगर हम इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बातचीत करें तो उससे हम और भी पता लगा पाएंगे कि ये फ्रूट इतना बेशकीमती है तो क्यों है, या इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो क्यों हो रही है। तो अगर इसके हम थोड़ा सा समझे कि ये कहाँ अवेलेबल होता है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है। तो जो सी बकथॉर्न है जनरली जो पाया जाता है वो हाई अल्टीट्यूड जोन्स में आपको मिलेगा। ओके। हिमालय के अगर देखें 10,000 फीट, 11,000 फीट, 12,000 फीट्स की ऊंचाइयों पे मिलता है। इंडिया में देखें तो लेह लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, कुछ पार्ट हैं हमारे उत्तराखंड के जो हाई अल्टीट्यूड जोन हैं, आदि कैलाश के रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे है। तो जितने भी हाई अल्टीट्यूड जोन्स जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी ही डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, बर्फ़ गिरी रहती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो, मतलब माइनस में टेम्परेचर रहेगा। स्पेशली अगर हम लद्दाख की बात करें तो जो लद्दाख का सी बकथॉर्न है 10,000 फीट एंड अबव आपको मिलेगा, जनरली मिलेगा 10,000 12,000 ऐसे ऊंचाइयों पे मिलता है। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये पौधा सरवाइव करता है। जब पूरी तरह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एक तरह से, वहाँ पे भी ये पौधा सरवाइव करता है। और एक ऐसे जोन में मिलता है, हम सबको पता है कि जितना ज़्यादा हमारी ऊंचाइयाँ होती जाती है, एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो वहाँ पे बड़ी लो ऑक्सीजन है। हम वहाँ पे अगर जाते हैं तो हमें बड़ा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे जाए। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही लो ऑक्सीजन लेवल है, जहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस हमेशा ज़्यादातर माइनस में रहती हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो करता है। अब कोई पौधा ग्रो कर रहा है और सबसे बात ये है कि वो अपने आप को सर्वाइव भी करवा रहा है वहाँ पे, भाई सालों से जिंदा भी है पौधा, सूख नहीं रहा है इतने डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो नेचुरली देखा जाए तो नेचर ने इसमें क्या किया, नेचर ने इसमें इसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दी होगी। अगर कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में चल रही है, सर्वाइव कर रही है, तो नेचर ने कुछ तो दिया होगा इंटरनली इसको। तो इसको फ्लैवोनाइड्स दिए हैं, कैरोटीन्स दिए हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स दिए गए हैं, आपका पॉलीफिनॉल्स दिए गए हैं, फेनोलिक एसिड, ऐसे कई सारे, जो मैं ज़्यादा इसकी बायोकेमिस्ट्री पे नहीं जाता हूँ, बस नेचर ने इसको दिया है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, इतनी स्ट्रेस में रहने के वजह से इस पौधे में बहुत सारा न्यूट्रिएंट आ जाता है जो इसको प्रोटेक्ट रखता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सुपर फ्रूट बन जाता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, डिफ़िकल्ट वेदर में ये ग्रो करता है। तो इसलिए इसको एक, आई होप लाइक अगर इसको सुपर फ्रूट बोला गया है तो इसके पीछे ये बहुत सारी वजह हैं, राइट। तो उसमें से मेन वही है कि ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो कर रहा है। मैंने ये सुना कि कई जगह रेफरेंस है कि इतने सारे आंवला खाओ और वर्सेस सी बकथॉर्न खाओ, ये क्या फैक्ट है? नहीं, ये भी ऐसा है कि अगर हम विटामिन सी का कंपैरिजन करें, विटामिन सी एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारे लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए। विटामिन सी आपको पता हो, कोविड के दौरान सबको विटामिन सी की गोलियाँ रेकमेंड की गई थी, मतलब सब लोग विटामिन सी गोलियाँ खा रहे थे। तो अगर इसकी विटामिन सी की प्रोफाइलिंग अगर हम देखें तो नेचुरल जो फ्रूट निकल के आएगा, तो ऐसे कई सारे रेफरेंसेस हैं जो उसमें लिटरेचर अवेलेबल है, साइंटिफिक लिटरेचर और साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल है, जो स्पेशली अगर इसमें मैं बातचीत करूं तो डीआरडीओ ने बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च इसमें किया है। डीआरडीओ की लगभग 120 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिश्ड हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने की हैं अलग अलग। डीआरडीओ के ही बहुत सारे विंग है, जैसे दिहार है, लेह में जो दिहार है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, तो उसमें जो कई सारे साइंटिस्ट हैं। और इसके अलावा आपका दिपास एक है, दिल्ली में उसका है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ल्ड, मतलब अगर नेशनल वाइड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पे इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है। तो उनकी जो साइंटिफिक लिटरेचर है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, और जो उसमें जो फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग ये हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें विटामिन सी का, तो पाया गया है कि आंवले से लगभग 70-80 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसमें अवेलेबल है। ऑरेंजेस से बातचीत किया जाए, आंवले को हम बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं विटामिन सी का, जनरली सब लोग जानते हैं, तो कई गुना ज़्यादा मैं कहूँगा, रादर देन 70-80 गुना, आई वुड से कि कई गुना इसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। इसके अलावा हम बातचीत करें ऑरेंजेस से, लगभग 12 टाइम्स
ज़्यादा आपको विटामिन सी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा सिर्फ विटामिन सी की मैं बात करूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो विटामिन, जैसे विटामिन ए है, गाजर से लगभग 3 गुना ज़्यादा। गाजर हम सबको पता है कि विटामिन ए का बड़ा अच्छा सोर्स होता है, बीटा कैरोटीन जो होता है, जो उसमें गाजर से लगभग 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए आपको सी बकथॉर्न में मिलता है। विटामिन ई जो होता है हमारी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विटामिन ई का भी वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट सोर्सेज में आता है ये। तो और जो भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल उनसे कई गुना ज़्यादा इसकी विटामिन प्रोफाइलिंग आ जाती है। तो इसलिए बड़ा पॉपुलर भी हो रहा है। और इसका एक तो साइंटिफिक लिटरेचर है, दूसरा में पॉइंट है कि आप जब प्योरेस्ट फॉर्म का सी बकथॉर्न इस्तेमाल करेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म का, बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में, और हर जगह पे आप देखा होगा कि कोई चीज़ ग्रो कर रही होती तो बहुत सारे लोग इसको लॉन्च करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो आपको मिलेगा जो प्योरेस्ट फॉर्म में सी बकथॉर्न आपको प्रोवाइड कर रही हैं, या मिनिमल प्रोसेसिंग के साथ में मिनिमल न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं। तो वेलविद इज़ वन ऑफ द ब्रांड जहाँ पे हम लोग सी बकथॉर्न को मिनिमली प्रोसेस करके वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर प्योरेस्ट फॉर्म में सी बकथॉर्न देखा जाए, लिया जाए, तो ये जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे ना कि इसमें विटामिन सी आंवले से कई गुना ज़्यादा है, ऑरेंजेस से कई गुना ज़्यादा है, या विटामिन ई का बड़ा अच्छा सोर्स है, या विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, या बहुत सारी जो हम बातचीत अभी हमने किया कि मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। अब हर एक आदमी इसकी साइंस के पीछे तो जाएगा नहीं। कंज्यूमर के एंड पे देखा जाए, एक आम आदमी के एंड पे देखा जाए, तो वो जाके रिसर्च तो नहीं करवाएगा कि कितना विटामिन सी है, कितना विटामिन ए है, कितना वो है, वो और कोई अच्छी लैब से कराएंगे तब वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इस पे मेरा ये कहना है, अगर इसमें कुछ है, आप इसको 15 डेज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बोला 15 डेज अगर आप कंटिन्यूसली डेडिकेटली इसको इस्तेमाल करते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म में चीज़ें हैं, स्पेशली अगर मैं बातचीत करूं कि जहाँ पे मिनिमल प्रोसेसिंग या प्रोसेस का ध्यान रखा गया है, न्यूट्रिशन लॉसेस का ध्यान रखा गया कि वो ना हो, कम से कम हो, जहाँ पे आपने अच्छी सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज़्म यूज़ किया है या एसओपीज़ यूज़ किए हैं प्रोसेसिंग की, तो अगर आपने यही किया है तो आपकी बॉडी विद इन 15 डेज बोलेगी इसके इस्तेमाल के बाद कि यार मेरे अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। आप महसूस कर पाओगे, तो यू विल फील द डिफरेंस। वो विजिबल कैसे होंगे? आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपको स्लीपलेसनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के पास है, आपको फील होगा। हमारे बहुत सारे ऐसे हमें टेस्टिमोनियल्स हमारे कंज्यूमर्स की मिली हैं जहाँ पे लोग का स्लीप बेटर हुआ है, लोग का डाइजेशन बेटर हुआ है, लोग का एनर्जी लेवल बेटर हुआ है, लोग के स्किन पे विजिबल इम्पैक्ट आना शुरू हुए हैं 15 डेज में। 15 डेज में वो विजिबल इम्पैक्ट मिलेंगे। सेकेंडरी, अगर हम 3 मंथ्स इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर लें तो हमारी बॉडी एक सेलुलर रिजुवेनेशन के थ्रू गुजरती है, तो जो सेलुलर रिजुवेनेशन में आपके हेल्प करेगा। तो विद इन अगर हम 90 डेज़ इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें पूरी बॉडी एक रिजुवेनेट हो जाएगी, आपके बहुत सारे ब्लड पैरामीटर्स में चेंजेस आपको मिलेंगे। और बहुत सारे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने हमें रिपोर्ट किया है कि उनका जो डायबिटिक लोग थे उनको हेल्प मिली है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने में, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को मैनेज करने में, कोलेस्ट्रॉल उनका रिड्यूस हुआ है, बीपी उनका बैलेंस हुआ है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास टेस्टिमोनियल्स मिले इसके यूजेस के बाद। मैं 3 मंथ्स अगर कोई यूज़ कर लेना, 15 डेज में वो डिफरेंसेस दिखते हैं। अगर किसी को 15 डेज में डिफरेंसेस नजर आए हैं तो वो आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं सर। सुपर। ये इम्यूनिटी के लिए जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि हम सब लोग मल्टीपल चीज़ें हैं जो आज के टाइम में हम ले रहे हैं। एक इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी, है ना, कि हमारी इम्यूनिटी कैसे बिल्ट है। इम्यूनिटी पर इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट कैसे है इसका? इम्यूनिटी पे स्ट्रांग इम्पैक्ट इसलिए है, एक तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा जो एक इसके पीछे की जो साइंस है और जो मैंने स्टडी किया है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। हमारी बॉडी में हम सब ने बचपन में पढ़ा था, हमारी बॉडी का जो पावर हाउस होता है एनर्जी का वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो हमारे सेल्स में अवेलेबल होता है। तो क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में जाती है, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी फ्री रेडिकल डेवलप करती है, वो प्रोसेस से होता है, मतलब कंटिन्यूसली फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं और उन फ्री रेडिकल्स को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है।
अगर वो फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो जिन भी बॉडी के जिस भी पार्ट में, जिस भी ऑर्गन में ये फ्री रेडिकल्स हमारे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उन जगह पे हमारा ऑर्गन डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। Okay. अब लिवर में बढ़ेंगे तो लिवर में इश्यूज क्रिएट होंगे, पैंक्रियाज में होगा तो आपका ये डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम, प्री डायबिटिक स्टेज में आ जाओगे। अगर आपके ब्रेन में हो रहे हैं तो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो गए। तो बेसिकली क्या करना होता है कि उन फ्री रेडिकल्स को हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, या फिर मैं कहूँगा कि उनको बैलेंस आउट करना होता है। ये फ्री रेडिकल नेचुरल प्रोसेस के कंटिन्यूसली चल रहे हैं, डेवलप होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये हमारे फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं या फिर उनको स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। बेसिकली जो एक रैंडम घूम रहा है, एक फ्री रेडिकल है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में एंटीऑक्सीडेंट का रोल होता है। आज के समय पे ज़्यादातर जो हेल्थ इश्यूज हैं, ज़्यादातर जो लाइफस्टाइल कंडीशंस है, आज लोग हैजा से नहीं मर रहे हैं, या फिर पुरानी जो बीमारियां होती थी कॉलरा से नहीं मर रहे हैं। आजकल लोग डायबिटिक हैं, किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, इस तरह के हेल्थ इश्यूज लोगों के पास प्रीडोमिनेंटली देखा जाए तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन सब में आपको ये मिलेगा। मतलब हाई बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया है, इस तरह के इश्यूज आपको मिलेगा, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। इन सब के पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या हुआ, इम्बैलेंस बिटवीन द एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट कम हमारी बॉडी को मिल रहे हैं, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। Okay. और यही वजह है जो हमारी बॉडी में मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस डेवलप कर रही है। तो जो सीबकथॉर्न है, या इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनिटी को डेवलप करने में कैसे मदद कर रहा है, तो सीबकथॉर्न की अगर हम बातचीत करें तो सीबकथॉर्न में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को नापने का एक पैरामीटर होता है ओरैक। ORAC शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ऑक्सीजन रेडिकल्स मतलब दैट फ्री रेडिकल, तो उसको एब्जॉर्ब या उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी बेसिकली, तो ORAC वैल्यू। इसमें अगर हम आम आदमी की समझ में बातचीत करें तो हम कभी बीमार होते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं, आप एप्पल इंक्लूड करो अपनी डाइट में। हाँ. आप अपनी डाइट में पोमेग्रेनेट, हाँ, ये बहुत कॉमन दोनों। क्यों, दोनों को एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। पोमेग्रेनेट के साथ में केस में क्या आपका आयरन लेवल भी बेटर हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी में भी उसको दिया जाता है, बट मेजरली देखा है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पोमेग्रेनेट को माना गया है। अगर हम पोमेग्रेनेट का एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी देखें तो वो लगभग 10,000 के आसपास मिलती है। ओके. एप्पल 5 to 6,000 के आसपास होती है। ओके. अब जो रिसर्च हमने कराई है अपने प्रोडक्ट पे कराई है, सिर्फ मैं सीबकथॉर्न अपने प्रोडक्ट पे जो हमने रिसर्च करवाई है, जो वेलविथ सीबकथॉर्न पल्प कॉन्सेंट्रेट देखेंगे उस पे जो हमने रिसर्च करवाई है, उसका जो ORAC वैल्यू निकल के आया है वो लगभग 1,40,000 के आसपास का। 10,000 वर्सेस 1,40,000, लगभग 12 to 13 टाइम्स ज़्यादा। और सीबकथॉर्न की ऐसा होता भी है, राइट, कि लगभग आप मानेंगे पोमेग्रेनेट से 10 टाइम्स 12 टाइम्स ज़्यादा होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू। तो अब एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू तो ऑब्वियसली जब इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आपको बॉडी में आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपका इम्यूनिटी बेटर होगा। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, हमने ये ब्रांड की शुरुआत इसीलिए की थी कि सबसे पहले हमने अपने ऊपर सीबकथॉर्न ट्राई किया। मेरे को हम वी हैव ए वेरी गुड को फाउंडिंग टीम, वी आर 4 co-founders, सबके पास अपनी अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी है रिगार्डिंग सीबकथॉर्न। अगर हम सीबकथॉर्न में हमने एंटर किया है तो उसके पीछे रीजंस हैं। okay. उसके पीछे बिल्कुल रियल रीजंस हैं। मैं अपनी बात करूं तो आई वाज इन ए वेरी ट्रैवलिंग वर्क, सो काफ़ी ट्रैवल करने की वजह से क्या हुआ, साइनस का इशू मेरे को डेवलप हो गया था। डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि एक सर्जरी करनी होती है, मतलब क्लीनिंग करते हैं वो साइनस में। तो आई थॉट ऑफ ओके चलो वो तो कभी भी हो जाएगा, इनफैक्ट कभी भी हो जाएगा। तो उस वक्त पे एक सीबकथॉर्न, ये स्टोरी है 2019 के आसपास, उस वक्त पे हम कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो देखा सीबकथॉर्न पे, तो हमारी क्यूरियोसिटी वहाँ पे बढ़ गई सीबकथॉर्न पे। तो सीबकथॉर्न को हमने खोजा, खोजने के बाद उसका इस्तेमाल किया। 3 to 4 मंथ कंसिस्टेंटली सीबकथॉर्न का मैंने पर्सनली यूज़ किया। तो जो
फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड होता था, जो फ्रीक्वेंट एलर्जी डेवलप हो जाती है, तो साइनस में क्या एलर्जी, अब बहुत सारी चीज़ों से एलर्जिक होना शुरू हो जाते हो, तो जो फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड एंड जो एलर्जी डेवलप हो रही थी, मेरे को उसमें बड़ा रिलीफ मिला, सुपर, वाह, बहुत रिलीफ उसमें मिला। तो हमारा कमिटमेंट इस पे और बढ़ता गया, इसकी फर्दर और हमने स्टडी किया। सो लाइक आज फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस आई वुड से आई रेगुलरली कंज्यूम सी बकथॉन in all form, in the form of leaves, in the form of oil, in the form of pulp. लास्ट 4 to 5 years में हार्डली शायद 2 या 3 ही ओकेजन्स ऐसे होंगे जहाँ पे मेरे को एंटीबायोटिक लेना पड़ा हो। तो ये विजिबल डिफरेंस है जो बॉडी में मिले हैं। उसके पीछे जो आपका क्वेश्चन था कि भाई इस इतना इम्यूनिटी को कैसे मदद करता है, बिकॉज उसके अच्छी हाई ओरैक वैल्यू है, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो मिल रहे हैं बॉडी को। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में काम कर रहा है ना, सिर्फ विटामिन्स नहीं बोलेंगे, उसमें मिनरल्स भी मिल रहे हैं, अमीनो एसिड्स भी मिल रहे हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स भी मिल रहे हैं, आपके गट हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब गट ठीक हो, पेट ठीक हुआ तो आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो, दिमाग अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है, थॉट्स अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड वे में ये काम कर रहा है। आई वोंट से कि ओनली एंटीऑक्सीडेंट वर्क कर रहा है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल वेलनेस को बेटर बना रहे हैं। आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लोग पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट स्किन हेल्थ, और इसके अलावा एंटी एजिंग बहुत सारी चीज़ें मार्केट में क्रीम लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और आपने पहले भी बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और इससे स्ट्रेस डाल के आप बताएं कि कैसे सी बकथॉन बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। वैल्यू ऐड कर सकता है, राइट। जिस पे मैंने ऑलरेडी बातचीत किया कि सी बकथॉन बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। आजकल देखेंगे तो अगर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स को अगर आप देखा जाए तो मार्केट में ज़्यादातर फोकस जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट में है कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है। तो मेजर जो मार्केट फ्लडेड है वो फ्लडेड है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक एप्लीकेशन पे या एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट जो चाहिए होता है, न्यूट्रिशन सिर्फ मतलब एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी चाहिए। हाँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा। आप देखेंगे कि जो जितना आदमी स्ट्रेस में रहेगा उसका स्किन पे इतना डैमेजेस होते हैं। हाँ, सही है। आप कितना भी क्रीम लगा लो, कितना भी अच्छा फेस वॉश लगा लो, कितनी भी अच्छी नाइट क्रीम यूज कर लो, कितना भी अच्छा सीरम यूज करो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस पे हो, आप हाइड्रेटेड नहीं हो, अंडर आई जेल्स लगा लो, आप हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इंटरनल न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो इश्यूज क्रिएट होंगे ही होंगे। सी बकथॉन एक बड़ा अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। आई वुड से एंटी एजिंग में हेल्प करने वाला एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आपको इंटरनल नरिशमेंट भी मिल रहा है और एक्सटर्नल नरिशमेंट भी मिलेगा। कैसे? ओके। सी बकथॉन पल्प को जब हम कंज्यूम करते हैं लिक्विड फॉर्म में, जब हम उसको ओरली कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें इंटरनल नरिशमेंट में वो मदद कर रहा है। मतलब वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, वो आपके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज में, वो इसमें बहुत सारे अच्छे सेरोटोनिन को इन्हांस करने वाले जो 5-HTP होता है, जो उसका प्रिकर्सर होता है। सेरोटोनिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, सेरोटोनिन। और ये कई बार जब हम लोग एक्सरसाइज करते वक्त फील होता है, तो ऐसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन ऐसे जो होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं। हाँ, तो सेरोटोनिन को इन्हांस करने वाला उसका प्रिकर्सर होता है 5-HTP, जो सी बकथॉन में मिलता है। तो ये आपका इंटरनल नरिशमेंट भी मदद कर रहा है कि आप इंटरनली भी अच्छा महसूस कर रहे हो, इंटरनली आप बेटर बन रहे हो, उसका जो बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल रहे हैं। उसके साथ साथ सी बकथॉन का जो ऑयल होता है, अगर हम इसकी बात करें तो सी बकथॉन के ऑयल में थोड़ा सा इस पे मैं बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग को इसके बारे में पता है। लोग आज की डेट में सी बकथॉन के पल्प के बारे में तो सोशल मीडिया पे जान चुके हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि सी बकथॉन का जूस बड़ा फ़ायदेमंद है या इसका पल्प बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन ऑयल भी एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको ये कहूँगा कि वो एक इसका जो ऑयल होता है वो ऑयल बहुत यूनिक है। ओके, यूनिक है। यूनिक मैं क्यों कहूँगा, उसके पीछे रीजंस हैं। उसके पीछे रीजंस ये हैं, अगर सी बकथॉन का ऑयल यूनिक मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल सोच समझ के मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल होशो हवास में मैं कह रहा हूँ कि बड़ा यूनिक ऑयल है। ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज में देखें या जितने भी ओमेगा
ओमेगा फैटी एसिड्स की बातचीत करें, जो फैट होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स ज़्यादातर अगर प्लांट सोर्सेज में देख रहे हैं तो 1 और 2 ही मिलेंगे। किसी में ओमेगा 3 मिलेगा ज़्यादा, किसी में ओमेगा 6 मिलेगा, किसी में ओमेगा 9 तो हमारी बॉडी सेल प्रोड्यूस करती है, तो ओमेगा 3 मिलेगा या ओमेगा 6 मिलेगा। सी बकथॉर्न इकलौता ऐसा प्लांट सोर्स देखा जाए जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 माय गॉड चारों मिलते हैं, चारों मिलते हैं, राइट। फ्लैक्सीड की बात करेंगे हम, प्लांट सोर्स में देखें, फ्लैक्सीड की बात करें तो फ्लैक्सीड ओमेगा 3 डोमिनेंट होता है। करेक्ट है। हमारा अगर सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो ओमेगा 6 डोमिनेंट होता है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में देखें तो लोग फिश ऑयल यूज करते हैं, बहुत तो ज़्यादा। फिश ऑयल जो होता है वो मेजरली ओमेगा 3, उसमें EPA DHA होता है फिश ऑयल में। अच्छा सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड्स का, जो लोग नॉन वेज कंज्यूम करते हैं या जिनको मतलब पीपल हु डोंट माइंड हैविंग नॉन वेज या वेज, अगर वो वाला नहीं है तो फिश ऑयल इज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। कुछ फिश, एक सैल्मन फिश होती है उसमें ओमेगा 7 पाया जाता है, लेकिन सी बकथॉर्न क्यों यूनिक है उसके पीछे रीजन, ये अद्भुत है तो क्यों, इसके पीछे रीजन है। एक बैलेंस हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 का, एक बैलेंस। जनरली अगर एक हेल्दी बॉडी के लिए या बॉडी को हेल्दी रखना है तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 का एक बैलेंस चाहिए होता है। तो जनरली 1:2 एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जाता है। अगर 1:2 के रेशियो में ओमेगा 3 या ओमेगा 6 मिल रहा है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ओके। सनफ्लावर ज़्यादा लेंगे ओमेगा 6 ज़्यादा मिलेगा, फ्लैक्स सीड ज़्यादा लेंगे तो ओमेगा 3 डोमिनेंट मिल रहा है। फिश ऑयल में मोस्टली ओमेगा 3, लेकिन फिश ऑयल के साथ थोड़ा सा कुछ चैलेंज आता है। जो लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उनको फिशी बर्पिंग का इशू अच्छा, आता है। okay. वो होता है जो लोग कंज्यूम करते हैं, लाइक मैंने भी कभी कंज्यूम किया तो मेरे को पता है ये बात। ओमेगा 3 भी मिल रहा है, ओमेगा 6 भी मिल रहा है, ओमेगा 7, ओमेगा 9 भी मिल रहा है। ओके। क्यों ये बड़ा यूनिक हो गया ये, इसका फैक्ट रीज़न ये है कि ओमेगा 3 के अपने जो रीज़न, अगर हम फिश ऑयल की बात करें तो फिश ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन एंड हार्ट, करेक्ट। वेरी गुड फॉर ब्रेन एंड हार्ट, उसकी फंक्शनिंग को बड़ा मदद। जो फ्लैक्सीड, लोग रोस्टेड फ्लैक्सीड खाते हैं या आजकल मिक्स सीड्स में फ्लैक्सीड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, रोस्ट करके लोग खाते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, आपकी हार्ट कंडीशंस के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि ओमेगा 3 डोमिनेंट वहाँ पे है। लेकिन अगर आप सी बकथॉर्न के ऑयल को देख रहे हैं तो सी बकथॉर्न का ऑयल ना सिर्फ आपकी हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है। ओमेगा 7 भी होता है जो आपकी इंटरनल, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपका लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करता है, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, तो आपके गट हेल्थ में बड़ा फायदेमंद है। ओमेगा 7 वैसे भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो आपका गट के लिए भी फायदेमंद हो गया, आपके ब्रेन के लिए भी फायदेमंद हो गया, आपके हार्ट के लिए भी फायदेमंद हो गया। और ओमेगा 7, अगर आप ये जो ओमेगा 7 सी बकथॉर्न के ऑयल में जो अवेलेबल है, ये आपके स्किन के लिए भी बड़ा फायदेमंद हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो क्वेश्चन था कि एंटी एजिंग के रूप में ये अगर ये पॉपुलर है तो क्यों है, तो रीजन इसका यही है कि आपको इंटरनली भी नरिश कर रहा है, और अगर आप स्किन में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक एप्लीकेशन में जा रहा है, उसके ऑयल को आप कॉस्मेटिक एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं और आप इंटरनल कंजम्पशन में भी यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल कैप्सूल। तो दोनों फॉर्म में ये काम करता है, दोनों फॉर्म में काम करता है। दोनों इफेक्टिव कौन, जैसे क्या होता है आपने बताया, जैसे आप बहुत सारे लोग तो फिश ऑयल कंज्यूम कर लेते हैं जी, तो उसमें उनको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वेजिटेरियन के लिए हमें ये फ़ायदा हो गया कि ये दो कैप्सूल में सी बकथॉर्न की फ़ायदा ये हो गया कि सी बकथॉर्न का ऑयल वाला कैप्सूल वो ले सकते हैं। जी। एप्लीकेशन और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, क्या ये भी इतना ही इफेक्टिव होता है? हाँ जी, आपकी स्किन, उसमें विटामिन ई होता है, ओके। ओमेगा 7 होता है, तो दोनों बड़ा आपकी स्किन पे भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, ओके। तो वो आपका मदद करेगा। अब आपने देखा होगा पुराने जमाने में हमारे दादाजी लोग को देखेंगे, सरसों का तेल खाते भी थे और सरसों का तेल लगाते भी थे, बालों में भी लगाते थे। तो उस समय उनके बाल ठीक भी रहते थे। आज भी होता है, तो आज भी काफी घरों में यूज होता है, मालिश के लिए यूज करते थे। तो वो एक्सटर्नल में यूज होता था और अपने खाने में भी लोग यूज करते थे। इन द सिमिलर पैटर्न जो है, ये हमारा जो सी बकथॉर्न ऑयल है, आप
एक तो क्या होता है, पल्प आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी ओमेगा 7 आपको मिल रहा है, क्योंकि उसमें भी सफिशिएंट ओमेगा 7 मिलता है, स्पेशली पल्प में ज़्यादा परसेंटेज होता है ओमेगा 7 का। उसके साथ में ओवरऑल आप देखें इसका सीड जो होता है, तो सीड में भी ओमेगा 3, 6, 9 और ओमेगा 7 उसमें भी होता है, लेकिन पल्प में ओमेगा 7 थोड़ा ज़्यादा होता है और सीड में आपका ओमेगा 3, 6, 9 इन प्रॉपर रेशियो जो मैं बातचीत कर रहा था वो ज़्यादा मिलेगा। ओमेगा 7 भी होता है लेकिन लेस परसेंटेज में होता है। ओवरऑल आप देखेंगे अगर आपने सी बकथॉर्न का पल्प कंज्यूम किया लिक्विड फॉर्म में, साथ ही साथ में इसका ऑयल कैप्सूल आप ले रहे हो और साथ ही साथ ऑयल एक नर्सिंग ऑयल के तौर पर आप लगा रहे हो, तो आप इंटरनली भी अपने आप को हील कर रहे हो और अपने आप को एक्सटर्नली भी हील कर रहे हो। इसीलिए इसके इम्पैक्ट बड़े अच्छे निकल के आते हैं। जो भी मैंने आपको बोला था, आप 15 डेज लगातार इसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब इसका पल्प भी ले और इसका ऑयल कैप्सूल फॉर्म में ले लें, या एक्सटर्नली नरिशिंग ऑयल जो होता है वो आप इसका ले लें, आप देखोगे कि आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है। अच्छा, मतलब यू विल फील इट। ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने हजारों लाखों लोग को सर्व किया, उसके बाद ये कॉन्फिडेंस है। सुपर सुपर। ये जरूरी भी है जानना, क्योंकि पीपल आर, मुझे लगता है आज के दौर में लोग थोड़े से कॉन्शियस हो भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और मेरे को बताइए, जैसे इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे मतलब व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि इसकी जो खासियत यही है कि इसका जो बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, और एक कॉम्बिनेशन जो ओमेगा 3, 6, 7, 9 का मिल रहा है जो उसको यूनिक बनाता है। तो ये आपको एक्सटर्नली इंटरनली दोनों रूप में, और साथ ही साथ में जो अदर ऑयल सोर्सेज हैं जैसे फ्लैक्ससीड या फिश है, उनमें क्या है 1 और 2 हेल्थ कंडीशन में हेल्प कर रहा है। ये ओवरऑल टॉप टू टो आपको ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, पूरी बॉडी के लिए। एक चीज़ मुझे जाननी है, जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि मतलब ये इस बात से मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं लोगों को देखता हूँ कि जो लोग जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं जी, वो विटामिन भी अलग से ले रहे हैं, मिनरल्स भी अलग से ले रहे हैं, ओमेगा भी ले रहे हैं, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। जी, एक लिस्ट है 7-8, मतलब लोग जानते हो 7-8 टैबलेट्स लेते हैं डेली। जी, आप ये कह रहे हैं कि आई थिंक 1 सिंगल डोज, मतलब नॉट सिंगल डोज, 2 or 3 डोज इन अ डे ऑफ जस्ट सी बकथॉर्न कैन हेल्प देम आउट। डेफिनेटली। इसीलिए तो इसको सुपर फ्रूट का दर्जा दिया गया है ना। अगर सुपर फ्रूट है, वो भी सुपर फ्रूट में मतलब सरताज है। करेक्ट। एक और चीज़ मुझे जाननी है यहाँ पर, जैसे क्योंकि अब सी बकथॉर्न ना बहुत मुझे याद है जब हमने पहला पॉडकास्ट सी बकथॉर्न पे किया था जी, हमारे को-फाउंडर के साथ, है ना, तब सी बकथॉर्न के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, और पॉडकास्ट हमारा बहुत लोगों को प्यार मिला लोगों का उस पर, और बहुत लोगों तक सी बकथॉर्न पहुंचा उसके बाद। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जी, सी बकथॉर्न पर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, तो अभी इतने सारे लोग आज के टाइम में सी बकथॉर्न को प्रमोट कर ही रहे हैं, तो पहले तो रियल सी बकथॉर्न कैसे पहचाना जाए, पहला। दूसरा कि क्योंकि इसके साथ साथ जब ये बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो बहुत सारे मिथ भी आ गए हैं सी बकथॉर्न को लेकर। जी जी, थोड़े से वहम जो आ गए, वो क्या है, अगर इनको आप हाईलाइट कर सकें तो लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचने में मदद मिल जाएगी शायद। एक्चुअली ये हमारे आसपास नहीं होता है, तो लोगों ने कभी देखा ना। आंवला हमने देखा है, हाँ। बनाना की क्वालिटी हमने देखा हुआ है, हमारे आसपास ग्रो करता है। हर एक व्यक्ति ने मतलब उसके ट्रीज देखे हैं, उसके प्लांट्स देखे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा हाई एल्टीट्यूड जोन पे होता है जहाँ पे जनरली लोग जाते ही नहीं हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है, और लोगों का भी लाइक जो क्वेश्चन है बिल्कुल जायज़ है ये, कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि लाइक ये अच्छा है हमारे लिए, या यार यही अच्छा है। तो बिल्कुल ये मैं आपको कहूँगा कि हमने भी जब सी बकथॉर्न सुना था, सबसे पहले तो हमने इस्तेमाल किया। जब उसके बेनिफिट हमें मिले तो उस पर हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, और उसमें हमारे अंदर क्या है इनक्विजिटिवनेस बढ़ी कि इसको जाना जाए, उसको समझा जाए। तब उस वक्त पे पूरा मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि हमारी मुलाकात एक DRDO के रिटायर्ड साइंटिस्ट थे, पद्मश्री अवार्डी रहे हैं, डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर से हुई। और ये स्टोरी है 2020 की बात है। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, हम उनसे मिलने गए, और उन्होंने हमें सारा सी बकथॉर्न का हिस्ट्री, डेटा, रिसर्च सारा कुछ बताया। बड़ा हेल्प उन्होंने किया, उन्होंने हमें कनेक्ट किया बाद में लद्दाख के कई सारे लोगों से, और वहाँ के साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी थी उनसे भी हमें कनेक्ट किया।
और एक एक्सप्लोरेशन ट्रिप पे हम गए वहाँ पे कि देखें कि भाई सीबकथॉर्न है क्या, क्योंकि अभी तक सिर्फ सुना था। तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी का हम लोग बड़ा धन्यवाद करेंगे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो रहे अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने हमारी मदद की, राइट। तो बाई गॉड ग्रेस लाइक मैं आपको बोलूँगा कि एक अच्छे कनेक्शन हमें वहाँ से मिले, और वहाँ से फिर हम लोग पूरा प्रॉपर गए। हमने भी जाके वहाँ पे एक्सप्लोर किया और जाना कि भाई ये ट्री क्या होता है। कई बार लोग को लगता है बेरी है तो काफ़ी बड़ी बेरी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ बड़ी छोटी छोटी बेरीज ये देखने को मिलेंगे। राइट ये बड़े छोटी छोटी बेरीज होती हैं, राइट। ये छोटी छोटी बेरीज हैं आपको, ये हमने प्रिजर्व करके रखा है जस्ट टू एजुकेट पीपल अबाउट इट। ये हमने प्रिजर्व, अदरवाइज इसको हम अगर इस बॉक्स से ग्लास का जार से बाहर निकालेंगे ये 5 से 6 घंटे में सब स्पॉइल हो जाएगी। कारण क्या है, ये बड़ा सेंसिटिव है ये, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ आएगी, बहुत जल्दी ये ख़राब होने वाली चीज़ है, हाईली पेरिसेबल है ये। कलर आइडेंटिफिकेशन किया जाए तो ये टूवर्ड्स या तो ऑरेंज ज़्यादा मिलेगा या येलोइश मिलेगा। एक ही प्लांट में आपको देखेंगे कि कुछ येलो बेरीज भी मिलेंगी, ऑरेंज। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, कलर का। उसके बाद फिर क्या होता है, साइट्रिक होता है टेस्ट अच्छा, का, विटामिन सी होता है, साइट्रिक एसिड, ऐसे कई सारे खट्टा बहुत होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में आप रखेंगे तो आप ऐसे नहीं बना रहे, इसका मतलब ओरिजिनल चीज नहीं ले रहे। अच्छा ओके मतलब मैं आपको वो सारी बातें बता रहा हूँ जो लाइक जो आइडेंटिफाई करेंगी कि आप प्रोडक्ट जेन्युइन ले रहे हो कि नहीं ले रहे। तो अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में थोड़ा सा भी अपने जुबान पे, हालांकि हम रेकमेंड नहीं करते कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लो, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना, डाइल्यूशन करके पानी में ही लेना होता है। लेकिन अगर आपको टेस्ट पता करना है और जेन्युइनिटी पता करनी है तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति उसको कर सकता है। वो ये है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अपने मुंह पे लीजिए। आउट ऑफ 199 लोग ऐसे ऐसे मुंह बना देंगे। तो इसका मतलब आप अब क्या ले रहे हो, एक तो मैंने कलर बताया, एक जब थोड़ा सा आपने कंज्यूम किया तो साइट्रिक टेस्ट आपको बिल्कुल आपको बनाता है मुंह, मतलब आप नेचुरली होगा। हमने बहुत सारे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे कंज्यूमर से डिस्कशन की, बहुत लोगों के डिस्कशन, और सबने ट्राई भी हमने ऐसे करा, सबने ऐसे बना। हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो ये तो डाइल्यूट करके भी ऐसे रिएक्शन आते हैं। राइट। तो अगर आप नहीं आ रहा इसका मतलब तो वो है। सही नहीं। दूसरी बात, कई बार क्या करते हैं लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग आप बहुत सारे फूड एडिटिव ऐड करके इसके थिकनेस आप बढ़ा सकते हो। बहुत सारे ऐसे फूड एडिटिव्स हैं जो केमिकल्स हैं, आप उसमें ऐड करेंगे। अब जैसे आप देखें बहुत सारे जो हमारे पास जूसेस मार्केट में बिकते हैं, बड़े गाढ़े गाढ़े से आते हैं। आई कैन नॉट नेम बिकॉज वी आर लाइक, बट आप देखो बड़े गाढ़े होते हैं, मतलब लगेगा मैंगो इतना, ये मैंगो हो गया, ऑरेंज के रूप में वो मिलते हैं, राइट। लेकिन जब आप उनको देखते हो गाढ़ा होता है, जब उनके लेबल को पढ़ते हो तो फ्रूट पल्प उसमें 15% होता है, लेकिन गाढ़ा आपको इतना मिलेगा। तो रीज़न उसका ये नहीं कि उतना फ्रूट पल्प लगेगा कि यार इसमें 100% फ्रूट पल्प ही है क्या, बट कई लोग क्या, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते हैं, छोटा सा पल्प कॉन्सेंट्रेशन लिया, कोई 10% ले रहा है, कोई 15%, कोई 5%। इनफैक्ट लोगों ने देखा तो है नहीं, करेक्ट। लेबल लोग पढ़ते नहीं आजकल, लेबल उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं, लेकिन आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस पर बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेबल उतना पढ़ते नहीं है, कई बार लोग सही इन्फॉर्मेशन प्रिंट भी नहीं करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, नहीं करते प्रिंट, वो मतलब कई बार नहीं करते हैं, मतलब सही इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं करते हैं वो। तो वो भी है, तो 5 से 10% या 15% लोगों ने देखा नहीं है, तो सीबकथॉर्न आपने 5% पल्प डाल दिया और आपने बोला है सीबकथॉर्न जूस है। तो बॉडी को यूज़ करोगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने XYG ब्रांड भी ट्राई किया, उन्होंने हमारे वेलवेट ब्रांड को भी ट्राई किया, सब ट्राई करने के लिए। और हमारे पास बड़ी ऐसी टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे लोगों को पता चला कि नहीं जी, आपका हमने पिया और दूसरों को पिया तो हमें पता चला कि भाई फ़र्क है, विजिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस ये है कि हमें मोस्ट नेचुरल फॉर्म में सीबकथॉर्न लोगों के हाथ में देना है, नेचर को जोड़ना है लोगों से। मतलब वेलवेट इज कनेक्टिंग नेचर को हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं उस नेचर की जो ब्यूटी है, नेचर के जो उसकी अपनी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उनकी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहे। तो जो क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, नंबर 1
कलर आपको मिलेगा या तो टुवर्ड्स ऑरेंज ज़्यादा मिलेगा या येलोश मिलेगा। हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट में लिखते हैं इस बात को कि कलर वेरिएशन मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर किसी का सिर्फ एक कंसिस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब यू आर यूजिंग सर्टेन फूड कलर्स। सेकेंड थिंग, जैसे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, अगर आप ऐसे नहीं बना रहे, इसका मतलब तो गड़बड़ है, इसका मतलब डाइल्यूटेड प्रोडक्ट आप करेक्ट ले रहे हो। तो ये दो ऐसी फैक्ट्स मैंने बताए हैं। और तीसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है, कैसे हम जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। क्योंकि आपने प्लांट देखा नहीं, हमने प्लांट देखा है, हमें पता है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। हमें तो विजिबली पता चल जाता है कितना क्या कैसी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये है कि 15 डेज आप इसको कंज्यूम करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखेंगे। वो दिखेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा जा रहा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। तो आपके इसमें आपकी जो पल्प है उसमें कितना परसेंटेज होता होगा? हम लोग 100% 100%? हाँ 100% सी बक्तान पल्प यूज़ करते हैं। उसमें Okay. कोई डाइल्यूशन नहीं, कोई फूड कलर नहीं, कोई आपका फूड एडिटिव, Preservative कुछ नहीं। प्रिजर्वेटिव डालना होता है क्योंकि इसको सेल्फ लाइफ देनी है, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। आई वोंट से कि हम प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर कह रहा है तो सही नहीं होगा। रीज़न उसका ये है कि इसको जो अगर हम आज 12 मंथ्स की हम सेल्फ लाइफ दे रहे हैं, तो उसके पीछे तो उसमें कुछ तो तो जो परमिसिबल लिमिट हैं FSSAI की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, FSSAI की जो गाइडलाइन, तो हम लोग सेफ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। जो FSSAI का गाइडलाइंस है उसमें भी 0.1% मतलब परमिसिबल लिमिट है, तो उससे भी लो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ओके। यूज करना एक तरह से मजबूरी है। रीजन इसका है कि अगर लोगों तक देना है उसको सेल्फ लाइफ देना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्पॉइल हो जाएगा। हालांकि जो प्रैक्टिसेस हमने की हैं इसको और बेटर बनाने की, वो ये हमने की है, एक तो इस सीबकथॉर्न को नेचुरल फॉर्म में देने के लिए इसका पैकेजिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। किसी भी चीज़ में अगर सेल्फ लाइफ देनी हो नेचुरल प्रोडक्ट में, तो पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पैकेजिंग की बातचीत करें तो आपके पास मार्केट में 2-3 चीज़ें आजकल जूसेस बिकते हैं। कैसे बिक रहे हैं? या तो वो पेट प्लास्टिक बॉटल में, जिसमें बिस्लेरी का पानी भी बिक रहा है, वो पेट प्लास्टिक बॉटल है। या दूसरा SDP प्लास्टिक बॉटल। ये SDP ये आपका SDP आप ये कह सकते हो, एक तो पेट होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, SDP जो हार्ड होती है ना, SD मतलब फूड ग्रेड हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बोलते हैं उसको। तो टेट्रा पैक टाइप साला है? नहीं, टेट्रा पैक इज डिफरेंट। ओके, जैसे जिसमें रियल जूस वगैरह आते हैं वो नहीं, वो टेट्रा पैक इज डिफरेंट। ओके, हाँ, तो SDP मतलब वाइट कलर में जो मोटी सी प्लास्टिक, अच्छा ठीक है, ओके, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। SDP बॉटल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्लास बॉटल हो गया या टेट्रा पैक हो गया। ओके, ठीक है। तो जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो या तो ग्लास बॉटल है या तो टेट्रा पैक। अगर कोई पेट प्लास्टिक में इसको दे रहा है तो सीबकथॉर्न तो रिकमेंडेड है ही नहीं कि उसको पेट प्लास्टिक में दिया जाए। अच्छा, ओके, राइट। क्योंकि प्लास्टिक यूजेस पे आप ऑलरेडी इंटरनेट पे ऑलरेडी डिस्कशंस बहुत सारे हो रहे हैं कि प्लास्टिक इज नॉट समथिंग दैट इज सस्टेनेबल फॉर द नेचर। तो वो और नेचुरल चीज़, सीबकथॉर्न जैसी नेचुरल चीज़ जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको अगर पेट प्लास्टिक में कोई इसको दे रहा है तो किल हो जाएंगे, मेरे को लगता है। मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन और डेटोरेशंस वक्त के साथ में होना शुरू हो गए। इनफैक्ट प्लास्टिक से रिएक्शंस भी कुछ होते हैं। और इसको डायरेक्ट सन लाइट का एक्सपोजर भी मिलता है। अगर देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट वन में आपको और ज़्यादा मिलता है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो डेटोरेशन वक्त के साथ हो जाएगा। तो आप सीबकथॉर्न ले रहे हो लेकिन उसमें वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो जिस चीज़ के लिए लेना चाह रहे हो या जो वैल्यू के लिए हम लेना चाह रहे हो वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। दूसरा ऑप्शन SDP प्लास्टिक है। शुरुआत में हमने जब शुरू किया था तो ग्लास बॉटल को मैनेज करना डिफ़िकल्ट था बड़ा। ग्लास बॉटल की हैंडलिंग बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, खासकर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ग्लास बॉटल। बस शुरुआत में हमने पहले दिन से हमने डिसाइड किया कि वी वोंट यूज़ पेट प्लास्टिक। तो इनिशियली वी स्टार्टेड विद SDP फूड ग्रेड प्लास्टिक, वर्जिन प्लास्टिक, दैट इज safer option. Okay. I won't say that is the best option, but that is the safer option. We use that. तो उसमें थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होती है देन पेट प्लास्टिक। वो फूड ग्रेड में वर्जिन प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो हमने यूज़ किया। लेकिन वी वर नॉट इंटरनली सेटिस्फाइड, मतलब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था यार, सीबकथॉर्न जैसी चीज़ जो है ना वो प्लास्टिक में नहीं जानी चाहिए। देन वी डिसाइडेड कि नहीं जी, हमें इसको ग्लास बॉटल में करना है।
तो आज जो हम लोग ग्लास बॉटल पे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ग्लास बॉटल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर सीबकथॉर्न, क्योंकि इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं होता है इसका, और इसकी सेल्फ लाइफ भी बेटर होती है। और साथ ही साथ में इसमें जो उसकी न्यूट्रिएंट, कोई भी आपने देखा होगा जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं जनरली रेकमेंडेड होती हैं कि उसको ग्लास जार में रखा जाए, ग्लास जार में, फूड ग्रेड ग्लास जार में रखा जाए। तो हम लोग ग्लास बॉटल्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट। ऑल्दो हमें डिफ़िकल्टीज होती हैं, एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव भी है, नंबर 1 एक्सपेंसिव भी है, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन डैमेजेस भी होते हैं, बहुत होते हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज तो है ही हैं। फिर प्लास्टिक आसान है मैनेज करना, बट हमने यही डिसाइड किया कि हम लोगों के हाथ में अच्छी से अच्छी चीज़ दें। इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो हमारा प्रोसेसिंग, जहाँ पे मिनिमल लॉसेस होते हैं, नंबर 2 इसका पैकेजिंग, preservative, yes, we do use preservative, but we use the preservative which is safest, recommended and approved by FSSAI, और permissible limit के अंडर में होना चाहिए। अगर परमिसिबल लिमिट 1000 है तो हमारे प्रोडक्ट में आपको 500 ही मिलेगा, सुपर सुपर, राइट। अमेजिंग। तो ये रीजंस हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने शेयर की अब तक। इसके साथ साथ आई थिंक कई जगह कोट भी किया गया, आपने भी, हमारी पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि जी, वुमेन वेलनेस पर ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। हाँ, इस पे तो थोड़ा सा जो हमारा ब्रांड थीम था जो हमने देखा है, एक तो हमने सीबकथॉर्न को प्राइमरी इंग्रेडिएंट के तौर पे लिया, और सीबकथॉर्न के प्राइमरी इंग्रेडिएंट के साथ में हमने एंशिएंट आयुर्वेदा को यूज़ करते हुए कई सारी चीज़ें फॉर्मुलेट की, कई सारे प्रोडक्ट डेवलप किए, जहाँ पे प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है, सीबकथॉर्न है, ठीक है, सीबकथॉर्न का पल्प है या ऑयल फॉर्म में है। उसके साथ साथ में क्या किया, अदर आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। तो एक प्रोडक्ट हमने फॉर्मुलेट किया, वो है एक फेमवेल करके है, जो फीमेल वेलनेस पे है। ओके। तो सीबकथॉर्न अपने आप में फीमेल वेलनेस में बड़ा हेल्पफुल, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस, स्पेशली लेडीज़ के केस में क्या होता है, या विमेन केस में क्या होता है कि वो हार्मोनल डिसबैलेंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उनका डिफरेंट साइकिल से, हाँ, डिफरेंट साइकिल से गुजरता है, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं। तो जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो गवर्न करता है वो हार्मोनल चेंजेस को। तो जो सीबकथॉर्न है आपके एंडोक्राइन सिस्टम के लिए बड़ा हेल्पफुल है, तो ये बहुत सारे हार्मोनल बैलेंसेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है ये। दूसरी बात, सीबकथॉर्न का जो ऑयल होता है वो आपकी वाइजानल हेल्थ में भी बड़ा हेल्प करता है, फीमेल वेलनेस पे या उसकी जो केयर में एक बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है वीवॉस, जो यूज़ होता है, मतलब फीमेल हाइजीन की बात कर रहा हूँ। वीवॉस में उसके इंग्रेडिएंट को कभी आप देखिएगा, वहाँ पे सीबकथॉर्न ऑयल का यूज़, सीबकथॉर्न ऑयल का यूज़ होता है, राइट। तो सीबकथॉर्न ऑयल जो है आपकी वाइजानल हेल्थ पे, आपके हार्मोनल सीबकथॉर्न पल्प जो है उसको यूज़ करते हैं, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के लिए या आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए, हाँ, तो पीसीओडी पीसीओएस में बड़ा हेल्पफुल है। तो स्पेशली अगर देखें तो एक तो सीबकथॉर्न अपने आप में, प्लस हमने जो उसमें काम किया है वो क्या किया कि एंशिएंट आयुर्वेदिक विजडम को भी यूज़ किया। तो आयुर्वेदा में जैसे शतावरी है, अशोक छाल है, शतावरी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनली महिलाएं इस्तेमाल करती रही हैं। बहुत सारे ऐसे टॉनिक्स हैं जिनमें इस तरह की एंशिएंट हर्ब्स, शतावरी हो गया, मेथी हो गया, अशोक छाल हो गई, दारू हल्दी हो गया, ऐसी बहुत सारी जो हर्ब्स होती हैं जो सदियों से इस्तेमाल हो, एंशिएंट एजेस से इस्तेमाल हो रही हैं फीमेल वेलनेस पे। तो हमने एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, सीबकथॉर्न प्लस दीज आयुर्वेदिक हर्ब्स, उनके एक्सट्रैक्ट्स का। तो वो प्रॉपर एक हमने फीमेल वेलनेस पे यूज़ किया है, और जो प्रोवाइड किया बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। तो हेल्थ कंडीशन जैसे आपकी पीसीओडी पीसीओएस है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, ओवरी में इश्यूज जो डेवलप हो जाते हैं, सिस्ट के इश्यूज डेवलप होते हैं, हमारे पास ऐसे कई टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ने या सीबकथॉर्न ने हेल्प किया है ओवरी के सिस्ट को भी मैनेज करने, उनको भी ठीक करने में मदद किया है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास। तो ओवरऑल उनकी हेल्थ के लिए बड़ा हेल्पफुल है, इन द फॉर्म ऑफ पल्प एंड इन द फॉर्म ऑफ
ऑयल बहुत 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 बड़ा आई हेल्पफुल थिंक ये है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, और लोग कंज्यूम अगर यूज़ करें 15 to 20 डेज, मैं यही बोलता हूँ 15 to 20 डेज यूज़ करें। प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं कि भाई ये लाखों रुपए का है, हाँ, राइट, आप 15 डेज Affordable का, है, हाँ, अफोर्डेबल है भाई। विद इन 1000 रुपीज आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी लद्दाख की चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, Correct. राइट। जहाँ पे लद्दाख जाके कोई चीज़ लेके आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सप्लाई चेन बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफिकल्ट कंडीशंस से गुजरने के बाद ये आप तक पहुँच रहा है। तो एक 1000 रुपीज़, विद इन 1000 रुपीज़ अगर आपको कोई चीज़ मिल रही तो एक बार ट्राई करके देखें। आई बिलीव बहुत सारे हमारे पास लाखों कस्टमर का विश्वास है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ आपको बेनिफिट नज़र आएंगे। और अगर कोई चीज़ नेचुरली मिल रही है, नेचुरल फॉर्म में आपको मिल रही है, तो दवाइयाँ तो मार्केट में है ही हैं वो तो है ही है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ में हमारा जो लाइक थॉट प्रोसेस है, ओवरऑल जो वेलविथ का थॉट प्रोसेस है, जो हमारा ब्रांड का थॉट प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी आपकी सारी दवाइयाँ ख़त्म कर दें, वो कहना शायद सही नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपकी ज़िंदगी में दवाइयाँ कम कर पाएँ, उनको उनके डोजेस को रिड्यूस कर सके। जैसे एक प्रोडक्ट है हमारा सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल प्लस ऑयल कैप्सूल का, अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, आपका जो लाइक जनरली अगर फीमेल वेलनेस पे आप बात कर रहे थे, बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनका जो थायराइड लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। हाँ। थायराइड की प्रॉब्लम एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड। अब आप इस पे बात करें तो हमारे पास ऐसे कई सारे कंज्यूमर टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे उनका जो पहले 50 mg या 25 mg की टैबलेट्स ले रहे थे, उनका mg रिड्यूस हो गया, मतलब उनके डोजेस रिड्यूस हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी ख़त्म कर दिया उसको, अब कई बारी ऐसी हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं, लेकिन उनको मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपकी दवाइयों की डोजेस कम हो जा रही हैं तो क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट। और कई ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को भी बैलेंस कर लिया, इनफैक्ट क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप लाइफस्टाइल खराब है तो कुछ भी करोगे तो सब बेकार है। अब आपका नींद है प्रॉपर नहीं मिल रही है, आप कितना भी आप सप्लीमेंट ले लो या कोई भी जूस पी लो, जाके आप समोसा भी बहुत ज़्यादा खा रहे हो या अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। जिन लोगों ने क्या किया कि अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हुए सीबकथॉर्न को अपनी लाइफ में पार्ट बना लिया, बहुत सालों की दवाइयाँ भी छूटी हैं। हमारा जो थॉट यही है कि आपकी दवाइयों की क्वांटिटी को कम कर दिया है, उसके डोजेस को कम किया जाए। आपने ना आई थिंक पहले भी हम बात कर रहे थे, सीबकथॉर्न की अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे पल्प होता है जी, आपने ऑयल के बारे में बात की जी, लेकिन आपने कहा कि सीबकथॉर्न की लीव्स भी इक्वली न्यूट्रिशियस होती है, उतनी सारी बहुत कुछ होता है, उसका बेनिफिट क्या है? बिल्कुल। अभी तक हमने जो चर्चा किया वो चर्चा किया सीबकथॉर्न पल्प के बारे में ज़्यादा और सीबकथॉर्न के ऑयल के बारे में चर्चा किया। और इंटरनेट पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे या जितने भी हमारे डिफरेंट एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स है, चाहे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात करें, तो ज़्यादातर चर्चा कहाँ पे हुई है, या तो पल्प पे हुई है या तो थोड़ा बहुत ऑयल पे भी हुई है। ऑयल पे थोड़ा कम हुई है अभी, लेकिन सीबकथॉर्न की जो सबसे ज़्यादा अभी तक इग्नोर्ड रही है ना, अभी तक जो इग्नोर्ड रही वो सीबकथॉर्न की लीव्स रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सीबकथॉर्न की लीव्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। इनफैक्ट जितना आपका बेरीज में वैल्यू है उतनी ही वैल्यू सीबकथॉर्न की लीव्स में भी है। और स्पेशली हम जो प्रोक्योर करते हैं, हम सीबकथॉर्न के मेल प्लांट की, फीमेल प्लांट से तो हमने बेरीज ले ली और मेल प्लांट की लीव्स हमने ले ली। और इसकी लीव्स में जो खासियत है वो खासियत क्या होती है, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था कि ये जो प्लांट है बहुत ही स्ट्रेस में ग्रो करता है, राइट, जहाँ पे यूवी रेडिएशंस का बहुत एक्सपोजर है, लो ऑक्सीजन लेवल, यूवी रेडिएशन और स्ट्रेस है, बेसिकली काफ़ी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। तो क्योंकि ये प्लांट एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में ग्रो कर रहा है और वहाँ पे डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, तो शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे इस बात की कि कहीं ना कहीं नेचर ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो दिया होगा, पत्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो दिया होगा। इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को झेल पा रहा है तो कुछ तो दिया होगा इसमें। Correct. तो नेचर में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए इसमें जो इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, लीव्स में अगर देखें तो इसकी लीव्स में आपको फ्लेवोनाइड्स मिलते हैं, पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं, फेनोलिक एसिड्स मिलते हैं।
ये बेसिकली क्या है, ये उनको इतने डिफिकल्ट कंडीशंस को झेलने की क्षमता जो उनके अंदर मिल रही है, ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इनकी है वो फ्लेवोनाइड्स, पॉलीफेनॉल्स और इसके आपके फेनोलिक एसिड्स की वजह से मिल रही है। और वही चीज अगर आपके भी बॉडी पे आ जाए तो वो आपको ओवरऑल हेल्प देगी, आपकी ओवरऑल हेल्प मिलेगा आपको, करेक्ट ना। तो जिसकी सीबकथॉर्न की पत्तियां हैं इनमें भी फ्लेवोनाइड्स, पॉलीफेनॉल्स, फेनोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल रहे हैं। अगर अब इनके यूजेस कैसे हो सकते हैं, इनकी लीव्स के पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लीव्स की हम लोग टी इन्फ्यूजन्स, आजकल देखा टी के बड़े चाय में एडिक्शंस होता है, कैफीन होता है, बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं। तो आप एक बेटर ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप इसका हर्बल टी भी बना सकते हैं, हर्बल प्रिपरेशंस कर सकते हैं, इन्फ्यूजन्स बना सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लीव्स हम लोग, तो इसकी लीव्स भी बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इनमें पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड्स और बहुत सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है तो हमें एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, ऐसी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं एंटीबायोटिक को, हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके ना, उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके, वायरस से फाइट कर सके। तो एक तरह से देखा जाए, अगर हम थोड़ा लेमैन टर्म में बातचीत करें तो बॉडी में ये फ्लेवोनाइड्स, ये पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं, ये सब भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है प्लांट के लिए। तो वो अगर हम भी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसकी लीव्स बहुत हेल्पफुल हैं। और खासकर अगर मैं बेनिफिट बताऊं तो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए आपकी इसकी चाय, जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जो बड़ा कॉमन है आज की डेट में, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आप देखेंगे तो उसमें इसकी सीबकथॉर्न की लीव्स की चाय आप पीना शुरू करें, जैसे ग्रीन टी पीते हैं। हाँ, जैसे ग्रीन टी है, आप सीबकथॉर्न की लीव फॉर्म में पीना शुरू कर दें। उसके साथ में थोड़ा ड्राई बेरी भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई बेरीज को भी डिकॉक्शन करके, मतलब बॉयल करके, नॉर्मली मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, जब भी आप पीना शुरू करें। गर्म पानी हम लोग पीते हैं आजकल, तो देखें विंटर में तो होता है नॉर्मल, उसमें थोड़ा सा पत्तियां डाल लें, थोड़ा सा उसकी सीबकथॉर्न की ड्राई बेरीज डाल के थोड़ा थोड़ा सिप करते रहें। आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिपेशन में बड़ी राहत मिलेगी। ट्राइड एंड टेस्टेड मैं बात बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम होता है ना, जॉइंट पेन होना, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, इन सब में भी बड़ा हेल्पफुल है सीबकथॉर्न की लीव्स। और इस पर साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल है। सुपर। इस पे साइंटिफिक रिसर्च है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, डाइजेस्टिव हेल्थ में। सीबकथॉर्न की लीव्स की जो टी है या सीबकथॉर्न की पत्तियां पाउडर फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो बड़ा हेल्पफुल होता है। तो सीबकथॉर्न की लीव्स भी इक्वली बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए जितना हमारा सीबकथॉर्न का पल्प है। कि इसकी बेरीज का पल्प, इसकी लीव्स और बेरीज के अंदर जो सीड है उसका ऑयल, हर सब कुछ बड़ा ही, मतलब दिस इज हिमालयन प्योर चीज। तभी तो इसका कंपैरिजन संजीवनी बूटी से किया गया है। करेक्ट। हाँ, मैंने कई जगह इसका रेफरेंस लास्ट टाइम भी बात हुई थी, मतलब इसको यही बोला भाई, ये आज के टाइम में संजीवनी बूटी अगर किसी रूप में है तो वो यही है। ये वही है। इनफैक्ट एक भाई साहब तो हमारे पास आए, बोले तो सनातनी फल है और कलर भी आपका केसरिया है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बोल रहे हैं। सुपर सुपर। आई थिंक इट इज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी ये सारी चीज़ें जानना, समझना। और मुझे लगता है कि जब अवेयरनेस होती है जी, तो अवेयरनेस से लोगों को पता चलता है कि हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उसमें सही गलत और हमें किससे क्या बेनिफिट मिलता है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग आज पॉडकास्ट भी देख रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो करो। बट सीबकथॉर्न के बारे में आप आज शायद बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे होंगे या जान रहे होंगे, तो पहले तो जानने को बहुत कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी बहुत अच्छी पॉइंट लगा मुझे कि पहले तो खुद भी जानो, प्लस उसको 15-20 दिन के लिए ट्राई करो, ठीक है। एंड देन सी इफ दैट वर्क्स फॉर यू, देन डू इट फॉर एटलीस्ट फॉर 3 मंथ, जो आपने बताया था पहले। 3 महीने में तो मतलब वो कहते हैं कि 15 दिन में असर दिख रहा है, तो 3 महीने तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इतना रेयर प्रोडक्ट है, इतनी रेयर चीज़ है, और प्राइस पॉइंट भी इसका इतने वो है नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव। वैल्यू देखें कि आप लद्दाख से, मतलब बहुत ही 12,000 फीट से कोई भी चीज़ आप तक पहुंचाई जा रही है, उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रिजर्व रखते हुए, वो सारी चीज़ें वी पे अ लॉट फॉर द द सेफ्टी ऑफ फूड, सेफ्टी ऑफ दिस, एंड सेकेंडरी द इसको
इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रिजर्व Preserve करने कर के लेते लिए, हैं। राइट। वो पैकेजिंग में भी पैकेजिंग, वैसे द बहुत वी help हो रहा है। स्पेंड ऑन पैकेजिंग, ग्लास बॉटल है, डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस दैट वी हैव कि इसमें जो डैमेजेस हमारे पास आते हैं, but we are doing that because we want to provide that. Second, we spend a lot in the storage of this. हमारा जो भी Obviously, raw correct. material है सीबकथॉर्न का, we spend monthly, we are paying huge amount. I would say I'm sure. huge amount we are paying just just to provide the right storage. करेक्ट, राइट, वो जनरली 0 डिग्री 1 डिग्री के टेम्परेचर में रहता है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको थ्रू आउट द ईयर आपको रखना इसमें हम पड़ता अपने यहाँ पे रख रहे हैं। बड़ा प्रिजर्व ही नहीं हो पाएगा। हाँ, संभाल नहीं पाएंगे उसको। अदरवाइज क्या मतलब हो सकता है प्रिजर्व कर लो आप एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव ऐड करके, या बट उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है सर ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो जो आपने कहा ना कि सुपर फूड इसको क्यों कहा गया, वो समझ में एक्चुअली वैलिड पॉइंट है। इतनी सारी चीज़ें, विटामिन सी, ओमेगा 3, 6, 7, 9, एंटीऑक्सीडेंट, वुमेन वेलनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हमारे गट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। और एज कम्पेयर टू जो हम आंवले की बात करते हैं, हम एप्पल की बात करते हैं, या हम पोमेग्रेनेट की बात करते हैं, जो कि एक्सपेंसिव फ्रूट्स भी हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यहीं से सब कुछ है। और ये जब सारी की सारी चीज़ें जब हमें एक फ्रूट में या सुपर फ्रूट में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट। आप खैर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, नॉट टू जस्ट टू प्रमोट, बट आई हैव सीन आपको जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, टेस्टिमनी जो आपने मेरे को भी पढ़ा है, मेरे को भी पता चला काफ़ी चीज़ें, तो मुझे भी जब ये सब चीज़ें समझ में आ रही है तो मुझे लग रहा है कि अ पर्सन हो जो टीम जेन्युइनली लोगों को एक सही वैल्यू देने की कोशिश कर रही है, तभी ऐसे आ सकता है, वरना नहीं आता है। नॉट जस्ट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा तो थॉट सर यही है कि बिजनेस में लोग का क्या होता है, नीचे बॉटम लाइन में प्रॉफिट आता है। हाँ, लेकिन हमारे थॉट ऐसे, हमारी पूरी टीम के थॉट ये हैं कि प्रॉफिट से पहले पीपल आता है, पीपल फर्स्ट, पीपल फर्स्ट देन प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, राइट। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें और बेहतरीन बनाई ही जा सकती हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। ये जो पॉडकास्ट है वापस से सीबकथॉर्न को ये बहुत आगे ले जाने में ये पॉडकास्ट आज वापस से मदद करेगा। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर आपने सीखा, जाना, और जानो, रिसर्च करो, समझो क्या है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपको लगता है कि उतना वक्त नहीं है जानने का, समझने का, सबसे आसान तरीका होता है 15-20 दिन यूज़ करके देखो, और अगर आपको लगता है वो चेंज आया तो फिर उसको कंटिन्यू दैट फॉर 3 months। और मैं सारे जो सर के लिंक्स हैं, या जो रियल प्रोडक्ट है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट के लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उस लिंक से ज़रूर खरीद के देखने की कोशिश करना, और अगेन वापस से एक्सपीरियंस करो रादर देन पहले कुछ भी सोचना और समझना। क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी जो पीएम मोदी जी ने बनाई थी इसके ऊपर, और मैंने अभी बहुत सारे रिसर्चेस भी आए, और वो कोशिश ये करेंगे कि जितने भी रिसर्चेस हुए, आपकी टीम ने बहुत रिसर्च किए, वो रिसर्च पेपर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि अगर आपको खुद भी डायरेक्टली वो सारी चीज़ें पढ़नी हो, साइंटिफिक, अगर आप साइंस टीम से हैं, डॉक्टर हैं, तो वो भी आप देखना चाहते हो तो वो भी आप देख पाओगे। आपने मेंशन किया डॉक्टर्स की, तो वी आर लव्ड बाय डॉक्टर्स। देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर एक्चुअली रिकमेंडिंग अवर प्रोडक्ट्स। सुपर मेनी डॉक्टर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, यही सबसे बड़ा अप्रिशिएशन होता है। डॉक्टर फर्टिलिटी अगर डायरेक्टली आपको सारी चीजें करते हैं, दे आर रिकमेंडिंग। नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं, वो रेकमेंड कर रहे हैं, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स रेकमेंड कर रहे हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच ब्रदर। आई थिंक इट वाज लवली मीटिंग यू, एंड और बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर, एंड आई विश दिस ब्रांड, दिस प्रोडक्ट reaches to millions of people. Thank you so much. हमारा थॉट यही है सर यहाँ पे। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अमित सर कि आपने मौका दिया इस बारे में बातचीत, यूनिक चीज़ के बारे में बातचीत करने का। और एज ए ब्रांड अगर हम बातचीत करें, वेलविथ का जो मोटिव है वो यही है कि नेचर में ऐसी, हमारे नेचर में बहुत सारी हिडन सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, राइट। उन हिडन सीक्रेट्स को हमें बाहर लाना है, डिस्कवर करना है, उसको आम लोगों तक पहुंचाना है। यही हमारा थॉट है। तो वेलविथ इज एक्चुअली कनेक्टिंग यू विद द नेचर। तो सीबकथॉर्न इज वन ऑफ द थिंग। आगे चल के और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आएंगे धीरे धीरे, उनके बारे में भी डिस्कस करने आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।